नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नई सेशन में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों भाग 3 का मूल अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 से 28 तक आज की क्लास में हम जानेंगे। और इससे पहले का जो अनुच्छेद है उसको हम कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण इसी में से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारे पुराने वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये दोस्तों भाग 3 का तीसरा क्लास है। जो भाग 3 से 2 क्लास हैं उसको मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये तीसरा क्लास है। तो इसमें हम टोटल अनुच्छेद 23 से लेकर 28 तक जानेंगे, इसमें क्या क्या बताया गया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, भाग 3 मूल अधिकार, जिसमें हम 23 से 28 तक जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो अनुच्छेद 23 है उसमें क्या दिया गया है। देखिए, अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बाल श्रम, बेगारी, बलुआ मजदूर नहीं करा सकते। इसमें दोस्तों किसी भी के साथ मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बाल श्रम और बलुआ मजदूर नहीं करा सकते। और अनुच्छेद 24 में दोस्तों जो बाल श्रम नियोजन है, मतलब जो 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे हैं उससे आप काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 ये बताता है बाल श्रम नियोजन, मतलब इसमें जो 14 साल से लेकर कम की आयु के बच्चे हैं उसको आप काम पे नहीं लगा सकते। कैसे काम पे? जैसे कि कारखाना हो गए, कालीन उद्योग, खदान यानी कि कोयला खदान हो गए, पटाखा उद्योग, जितने भी जो खतरनाक होते हैं उसमें आप जो 14 साल से कम की आयु के बच्चे हैं उसको काम में नहीं रख सकते। हाँ दोस्तों, लेकिन घर के काम में वो लोग हाथ बटा सकते हैं, लेकिन जो खतरनाक से भरे काम होते हैं उसमें आप बच्चे को काम में नहीं लगा सकते। और अनुच्छेद 25 में दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब इसमें आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 25 ये बताता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है दोस्तों। आप ईसाई को भी मान सकते हैं, सिख को भी मान सकते हैं, आपका मर्जी जैसे भी चाहे किसी धर्म को मान सकते हैं। आप धर्म को प्रचार कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आप बहुत सारे जो धर्म से रिलेटेड आप बहुत सारे काम को कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 25 यही बताता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब इसमें आप किसी भी धर्म को मानने में स्वतंत्र हैं। और अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब इसमें दोस्तों केवल व्यक्तिगत की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। मतलब सामूहिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता ऐसे हैं दोस्तों। देखिए, मान लीजिए जो सिख धर्म के हैं वो पगड़ी लगाते हैं, उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसको आप मना नहीं कर सकते कि आप इसको कैसे लगाए हो। कोई व्यक्ति जो महिला हैं वो सिंदूर लगाते हैं, वो व्यक्तिगत की स्वतंत्रता है, आप उसे मना नहीं कर सकते दोस्तों आप सिंदूर क्यों लगाए हो। मतलब अनुच्छेद 26 में यही बताया है सामूहिक धार्मिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और अगले देखते हैं अनुच्छेद 27, इसमें बताया गया है धार्मिक कार्य पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। मतलब अनुच्छेद 27 यह बताता है कि किसी भी जहां पर भी जो धार्मिक कार्य हैं, जहां पर मंदिर बन रहा है और बहुत सारे जिसमें धार्मिक कार्य हो रहे हैं दोस्तों, उसमें सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 27 के तहत आप जितने भी धार्मिक कार्य हैं, मंदिर हो गए, चर्च हो गए, बहुत सारे हो गए दोस्तों, वहां पर सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 27 यही बताता है। और अनुच्छेद 28 दोस्तों सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। मतलब दोस्तों देखिए, जो सरकार की तरफ से सरकारी संस्था खोला गया है, जैसे कि विद्यालय हो गए और बहुत सारे सरकारी संस्था दोस्तों, इसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। जितने भी स्टूडेंट हैं उसको नहीं बता सकते कि आप बौद्ध धर्म में आ जाइए, आप ईसाई धर्म में आ जाइए, आप ईसाई धर्म का ज्ञान नहीं दे सकते। ऐसे जितने भी धार्मिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको आप सरकारी संस्था में यानी कि विद्यालय में आप नहीं कर सकते, मतलब शिक्षा नहीं दे सकते। तो अनुच्छेद 28 यही बताता है कि सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। तो टोटल हम अनुच्छेद 28 तक पढ़ लिए दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 23 में क्या बताता है, मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बाल श्रम, बेगारी, बलुआ मजदूर नहीं करा सकते। और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम नियोजन, मतलब 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को काम में नहीं करा सकते, जैसे कि कारखाना हो गए, कालीन उद्योग हो गए, खदान हो गए, पटाखा हो गए, इन क्षेत्रों में
बच्चे को काम में नहीं लगा सकते। और अनुच्छेद 35 में दोस्तों और अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता दिए गए हैं। मतलब आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, आप धर्म के प्रचार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 26 इसमें सामूहिक धार्मिक व्यक्तिगत की स्वतंत्रता है दोस्तों। और अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। और अनुच्छेद 28 में सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, मतलब विद्यालय में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्लास, जिसमें हम 23 से लेकर अनुच्छेद 28 तक कंप्लीट किए हैं। और जो दोस्तों इसका जो बाकी का जो अनुच्छेद बचा है वो कल में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम छोटे छोटे टॉपिक लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो सके। देखिए दोस्तों इसमें टोटल 6 अनुच्छेद हैं, आपको याद करने में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं जाएगा, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको समझने में और अधिक दिनों तक याद रखने में आपको मदद मिल सके। हम ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में भी किसी प्रकार का दिक्कत हो। आप केवल 5-10 मिनट का समय है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो जरूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई क्लास और नई नई इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेकर आता रहूँगा दोस्तों। और आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि हमारा मैथ्स का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, वो डेली सुबह 10 बजे चलता है दोस्तों, आप उसको भी जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे हम ट्रिक वाइज क्वेश्चन को हल कर रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, तो आप उसे भी देखना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।